मूवी की शुरुआत होती है एक फैमिली को दिखाते हुए जो न्यूक्लियर बंकर में 301 दिन से बंद होते हैं, क्योंकि वह यहाँ अपने आप को छुपा कर रह रहे होते हैं। रे और क्लेयर अपनी बेटी जोई को बस 2 बातें ही मानने को कहते हैं, जिसमें पहला होता है कि वह हमेशा शांत रहेगी और दूसरा वह कभी भी इस बंकर के बाहर नहीं जाएगी। और यहाँ हमें बताया जाता है कि पूरी दुनिया एक भयंकर वायरस से तबाह हो चुकी है और एक वही थे जो इस वायरस से सरवाइव कर पाए थे। और यह वायरस इतना खतरनाक होता है कि जो लोग भी इस वायरस के संपर्क में आए होते हैं वह एक भयानक से मॉन्स्टर में बदल गए थे, जिन्हें वो ब्रीदर्स कहा करते हैं, जो इंसानों को देखते ही मार डाला करते थे। जिसके बाद हमें 301 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां रे और क्लेयर की नजर अपने पड़ोसियों पर जाती है, जो काफी हड़बड़ी में अपने घर को छोड़कर जा रहे होते हैं। और रे और क्लेयर के पूछने पर भी वह उन्हें कुछ भी नहीं बताते और वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि एक खतरनाक वायरस उनके शहर में फैलता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग डरकर अपने शहर को छोड़कर भाग रहे होते हैं। और यह जानकर रे और उनकी फैमिली भी इस शहर को छोड़कर जाने लगती है, लेकिन हाईवे में पहुंचते ही पुलिस ऑफिसर सभी को आगे जाने से रोक देती है, जिसमें रे की भी फैमिली फंस जाती है और शहर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। पर तभी फाइटर जेट भी बमबारी करना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। और रे भी अपनी फैमिली के साथ भागते हुए एक स्कूल में जा पहुंचता है। इससे पहले कि उनके ऊपर भी बम गिरता, उन्हें एक अंडरग्राउंड बंकर दिखता है और वह सभी उसके अंदर चले जाते हैं। और सीन आता है प्रेजेंट में, जहां जोई डरकर अपने सपने से जागती है, क्योंकि उसने सपने में देखा था कि अचानक से ब्रीदर उनके बंकर में घुस आए हैं और उन पर हमला कर दिया गया है। लेकिन क्लेयर जोई को संभालती है और बोलती है कि हम यहाँ सुरक्षित हैं, क्योंकि तुम्हारे डैड बंकर के बाहर नजर रख रहे हैं। रे भी आकर उसे समझाता है कि वे यहाँ सुरक्षित हैं, लेकिन फिर भी जोई काफी डरी हुई होती है। जिसके बाद जोई खुद से सीढ़ी चढ़कर बंकर के गेट को चेक करती है और देखती है कि लोहे की जंजीरों से बंकर का गेट काफी अच्छे तरीके से लॉक है, जिसे देखकर तब जाकर कहीं उसका डर खत्म होता है। जिसके बाद वह रोज की तरह अपनी मदर के साथ दीवार पर एक और लाइन खींच देती है, जिससे हमें पता चलता है कि उन्हें उस बंकर में रहते हुए एक और दिन गुजर चुका है और इसी तरह 302 दिन बीत चुके होते हैं। और जोई काफी उदास हो जाती है, क्योंकि उसके उम्र का कोई भी दोस्त नहीं होता, जिससे वह काफी अकेला महसूस किया करती थी। जिसके बाद सभी डिनर करने जाते हैं, जहां वह देखते हैं कि उनके डिब्बे पूरी तरीके से खाली हैं, क्योंकि चूहे ने उनके खाने को खा लिया था और अब उनके पास आगे के सरवाइव के लिए फूड भी नहीं होता। जिसके बाद वह अपने ऊपर की तरफ एयर डक्ट को देखते हैं और सोचते हैं कि इसी के जरिए चूहे यहाँ जरूर घुस आए होंगे। और यह सुनते ही जोई एक बार फिर से डर जाती है और बोलती है कि ऐसे तो यहाँ ब्रीदर्स भी बड़ी आसानी से घुस सकते हैं। पर रे उसे समझाता है कि ब्रीदर उस एयर डक्ट में फिट नहीं हो पाएंगे, इसलिए उसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद वे सभी बचे कुचे मटर के दानों से गुजारा करते हैं। और जोई अपने मॉम और डैड से कहती है कि मैं इरिटेट हो चुकी हूँ, ना जाने मुझे इतने दिनों से इस बंकर के अंदर क्यों रहना पड़ रहा है, मैं बाहर निकलना चाहती हूँ। जिस पर रे उसे समझाता है कि हम इस बंकर में ही रहकर उस ब्रीदर से बच सकते हैं। जिसके बाद रे उसे कुछ जोक्स सुनाता है, जिससे जोई थोड़ा खुश हो जाती है। जिसके बाद जोई अपनी मदर के साथ दूसरे कमरे में गेम खेलने लगती है, लेकिन जोई उससे भी बोर हो जाती है। जिसके बाद क्लेयर उसे दूरबीन देती है, जिससे वह बाहर की दुनिया देख सके और उसका मूड थोड़ा ठीक हो जाए। जोई इस दूरबीन से बाहर का नजारा देखती है, जहां बाहर की दुनिया में सब कुछ तबाह हो चुका होता है। और इसे देखकर वह फिर से अपनी मदर के साथ खेलना ही बेहतर समझती है। जहां खेलते हुए उसकी नजर चूहे पर जाती है, जो उनके खाने को खा रहा होता है। जिसके बाद वे रे को जगाते हैं और वह उस चूहे को मार डालता है, लेकिन इस चक्कर में वह चूहा एक जलते हुए लैंप को गिरा देता है।
जिससे उनके कमरे में आग लग जाती है और क्लेयर कपड़े से मार मार कर आग को बुझाने की कोशिश करती है और रे वाटर पाइप को खोलने में लग जाता है, लेकिन पाइप से पानी नहीं आ रहा होता, जिसे देखकर क्लेयर काफी डर जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी पाइप में पानी आ जाता है और आग बुझ जाती है, पर आग बुझने के कारण धुआं एयर डक्ट के जरिए बाहर की तरफ निकल रहा होता है और यदि ऐसा होता है तो ब्रीदर्स को उनके बारे में पता चल जाएगा और वह तुरंत ही बाहर जाते हैं ताकि उस एयर डक्ट को ढक सकें और जोई को वहीं रुकने को कह जाते हैं। जिसके बाद जोई उनके ऊपर टेलीस्कोप से नजर रखती है, जहां उसे एक परछाई नजर आती है और उसे लगता है कि ब्रीदर्स आ गए हैं और वह जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें बताने की कोशिश करती है, लेकिन काफी दूर होने की वजह से उन्हें जोई की आवाज सुनाई नहीं देती, जिस वजह से वह तुरंत बंकर के बाहर आ जाती है और अपने मॉम और डैड को खोजने लगती है। उन्हें वहां ना पाकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी क्लेयर पीछे से आकर जोई का मुंह बंद कर देती है, जिसके बाद जोई उन्हें परछाई के बारे में बताती है और उसी समय उनकी तरफ कुछ दौड़ता हुआ आ रहा होता है, लेकिन नजदीक आने पर पता चलता है कि वह तो बस हिरन है। जिसके बाद वे भागकर बंकर के अंदर जा पहुंचते हैं, जहां उन्हें अपने बंकर के ऊपर ब्रीदर्स के चलने की आहट सुनाई देती है और जैसे ही पैरों की आहट की आवाज दूर जाने लगती है, वैसे ही जोई की डॉल की रस्सी खिंच जाती है और उस डॉल में जोर जोर से म्यूजिक बजने लगती है और रे उसे बंद करने के लिए उस डॉल को तोड़ डालता है, लेकिन काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि ब्रीदर्स ने उस डॉल की आवाज सुन ली थी और वह जोर जोर से बंकर के दरवाजे पर वार करने लगते हैं और सारी जंजीरें भी टूटकर गिरने लगती है, जिसे देखकर रे और क्लेयर उसे बंद करने की कोशिश करते हैं और एक पल तो ऐसा भी आता है जब ब्रीदर्स अंदर घुसने ही वाले होते हैं, लेकिन रे और क्लेयर किसी तरीके से उस दरवाजे को बंद कर देते हैं और वे शांत बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब खतरा टल चुका है, लेकिन तभी उन्हें और भी ब्रीदर्स की आवाजें आने लगती है और ब्रीदर्स लोहे के गेट को तोड़कर बंकर के अंदर घुस जाते हैं, जिसे देखकर रे अपने फैमिली को लेकर वहां से हड़बड़ी में भागता है और दूसरे कमरे में जा पहुंचता है, जहां वह उस जगह में आग लगा देता है जिससे कि रास्ता ब्लॉक हो जाए और वे एयर डक्ट के जरिए बाहर निकलने का सोचते हैं और क्लेयर उस एयर डक्ट से बाहर निकल जाती है और बाहर निकलकर देखती है कि वहां कोई भी ब्रीदर्स नहीं होता। जिसके बाद रे जोई को भी एयर डक्ट के जरिए बाहर निकाल देता है, जिसके बाद रे बाहर निकलने की कोशिश करता है पर वह उसमें फिट नहीं हो पा रहा होता और बाहर निकलने की कोशिश में अपने आप को चोट पहुंचा लेता है। जिसके बाद वह बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी ब्रीदर्स उसे नीचे की तरफ खींच लेते हैं और क्लेयर और जोई को भी आवाज आ जाती है और जब वह देखते हैं तो उन्हें खून की छींटें दिखाई पड़ती है और यह देखकर दोनों काफी डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहां से तुरंत भागते हैं, क्योंकि क्लेयर अब जोई को भी नहीं खोना चाहती थी और वह हाईवे की तरफ भागने लगते हैं कि तभी उन्हें हेलीकॉप्टर्स दिखाई पड़ते हैं और वे दोनों उनसे बचने के लिए दूसरी तरफ भागने लगते हैं, लेकिन उनके ऊपर जाल फेंक दिया जाता है जिससे वह उसमें फंस जाते हैं। जिसके बाद ब्रीदर्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि यह कोई ब्रीदर्स नहीं बल्कि अमेरिकन सोल्जर्स हैं और उन्होंने प्रोटेक्टिव मास्क पहना था। अब ऐसा क्यों, यह जानने के लिए कुछ महीने पीछे का सीन दिखाया जाता है, जहां रे की फैमिली बॉम्ब से बचने के लिए उस बंकर में तो जा पहुंचती है, लेकिन क्लेयर के हाथों में चोट लग चुकी होती है जो काला पड़ चुका होता है, जिससे हमें पता चलता है कि क्लेयर भी इन्फेक्टेड हो चुकी होती है और यह वायरस इतना खतरनाक होता है कि यह बहुत जल्दी ही हवा में फैल जाता है, जिसकी वजह से पूरा शहर ही वायरस के संक्रमण में आ चुका होता है। और प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि सोल्जर्स दोनों का टेस्ट करने के लिए उनका ब्लड लेते हैं, जिनमें उनका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। जिसके बाद सोल्जर उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बंदूक तान देते हैं,
कि तभी वैम्पायर जैसा दिखने वाला अजीब सा क्रिएचर उन पर हमला कर देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये कोई क्रिएचर नहीं बल्कि रे होता है और वह और भी सोल्जर्स को मार पाता उससे पहले ही वे सोल्जर्स उसे गोलियों से भून डालते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि ब्रीदर्स और कोई नहीं बल्कि वह खुद होते हैं, जो कि वायरस से इन्फेक्टेड होने के कारण बन चुके थे और इतने दिन से वो सोच रहे थे कि बाहर के लोग इन्फेक्टेड हैं जबकि वे नॉर्मल इंसान होते हैं। पर इन्फेक्टेड लोग भी नॉर्मल लोगों की तरह जी सकते थे जब तक वे अपने ऊपर से कंट्रोल ना खोएं। इसलिए रे हमेशा जोई को शांत रहने को कहता था, क्योंकि डर और गुस्से की वजह से वह इन्फेक्टेड लोग अपने ऊपर से कंट्रोल खो सकते हैं और किसी आदमखोर ज़ॉम्बी क्रिएचर के रूप में बदल सकते हैं। इस कारण सोल्जर्स को सभी इन्फेक्टेड लोगों को मार देने का ऑर्डर दिया जाता है, जिसके बाद सोल्जर रे को मारकर जोई और क्लेयर को मारने ही वाले होते हैं। पर वे देखते हैं जोई और क्लेयर वहां से गायब हैं, जहां जोई एक गाड़ी में छिपी बैठी होती है जबकि क्लेयर एक वैम्पायर की तरह बदलने लगती है और वह 3 सोल्जर्स को मार डालती है। पर उनमें से एक बचा सोल्जर क्लेयर पर गोली चला देता है और वह जैसे ही उसे मारने वाला होता है कि तभी पीछे से जोई अपनी मदर को बचाने के लिए पहुंच जाती है और उस सोल्जर के मास्क को उतार फेंकती है और उसे भी इन्फेक्टेड कर देती है। और जैसे ही जोई उसे मारने वाली होती है कि तभी पीछे से क्लेयर उसे मारने से रोकती है और कहती है कि उसके लिए सबसे बड़ी सजा यही है कि वह भी हमारी तरह ही शापित भरी जिंदगी जिए। जिसके बाद दोनों भागते हुए रे के पास पहुंचते हैं, जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है, जहां रे उसे आखिरी बार गुड बाय कहता है। जिसके बाद उन्हें एक और हेलीकॉप्टर दिखता है, जिसे देखते ही क्लेयर और जोई वहां से भागते हैं और एक अंडरग्राउंड सुरंग में जाकर छुप जाते हैं कि तभी अचानक से वहाँ एक लड़का आता है, जो और कोई नहीं उनके पड़ोसी का बेटा सैम होता है, जिन्हें उन्होंने वायरस की शुरुआत में भागते हुए देखा था। जिसके बाद सैम उन्हें अपने साथ ले जाता है, जो एक अंडरग्राउंड सुरंग होता है, जहां उन्हें और भी इन्फेक्टेड लोग मिलते हैं, जो उन लोगों का छुपने का सीक्रेट प्लेस होता है। और क्लेयर और जोई भी उनके साथ रहने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने जैसे लोग मिल गए थे। जहां क्लेयर आखिरी बार अपनी खून भरी आंखों से सूरज को देखती है और टनल के दरवाजे को बंद कर देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। पर हम यहाँ इन्फेक्टेड लोगों की बात करें तो इन लोगों में ज़ॉम्बी और वैम्पायर के सिम्टम एक जैसे ही थे, क्योंकि वैम्पायर और ज़ॉम्बी अंधेरे में ही रहा करते हैं, धूप में नहीं निकल सकते। इसी तरह वायरस से इन्फेक्टेड लोग भी अंधेरे बंकरों के अंदर ही रहा करते थे और रोशनी में बाहर नहीं निकला करते थे। तो यह शायद कुछ उसी टाइप के क्रिएचर बन गए थे इन्फेक्टेड होने के कारण। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, बहुत मेहनत लगती है बनाने में, तो थोड़ा सा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो, जिससे हमारा भी कॉन्फिडेंट बढ़े और हम और भी वीडियोस बनाए। तो